हाय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रागनी और आप देख रहे हैं फैशन विद रागनी। हमने आप पिछली बार बताया था कि अपनी उस एक साड़ी को हमने पहले दूसरा बॉर्डर था, जब वो साड़ी यानी खरीदी गई थी तब उसमें दूसरा बॉर्डर था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हमने दूसरा लगाया और अब जाके हमने इसमें तीसरा बॉर्डर लगा दिया है। तो ये बॉर्डर लगा है और इसके लिए साथ हमने ब्लाउज़ मंगाया था, तो वो मीशो से, तो वो ब्लाउज़ आ गया है। तो वो ब्लाउज़ आ गया तो हमें लगता है कि हम आपको एक बार पहन के दिखाएँ कि देखिए आपकी ये कैसा लग रहा है। तो ब्लाउज़ खोलते हैं अभी। ये ब्लाउज़ है, इस तरह का है, ब्लैक ब्लाउज़ है। देखते हैं, अभी हमने खोल के नहीं देखा इसको, तो आप ही के सामने खोल देते हैं इसको, खोल के देखते हैं कैसा है ये ब्लाउज़। पहले एक्सेल आ गया था तो ज़्यादा बड़ा सा लग रहा था, फिर हमने इसको एक्सचेंज किया, फिर अभी आया, ये कल ही आया है दूसरा। साड़ी भी हमारी रेडी हो गई, हमें लगा अब आपको दिखा दें बात पहन के। ये ब्लाउज़ है, स्टिचेबल ब्लाउज़ है ये और इस तरह का है। देखिए ब्लाउज़ क्या, इसको आप क्रॉप टॉप भी कह सकते हैं। ये एल साइज़ में हमने मंगाया। इसके साथ हम पहन के दिखाते हैं आपको साड़ी, तो आप बताइएगा कि कैसी लगती है। इस साड़ी का देखिए लुक इस ब्लाउज़ के साथ ऐसा लग रहा है। नीचे का से भी दिखा दे रहे, ये इस तरह की। अब बताइएगा ये ब्लाउज़ कैसा लगा। ये वैसे तो ये क्रॉप टॉप है, तो इसको किसी लहंगे के संग या स्कर्ट के संग, किसी के संग भी पहन सकते हैं। और जाड़ों में यदि आपको कहीं जाना है तो आप इस तरह से पहन लीजिए। इसकी बाहें भी अच्छी इतनी लंबी हैं, इतनी लंबी बाहें हैं, देखिए इतनी लंबी। तो इसको तो हमने मोड़ लिया है थोड़ा दोनों साइड से, ये इस तरह से, ये चूड़ियाँ भी जिससे दिख जाएँ। और ये कान में हमने इसी रंग के ऐसे पहन लिए हैं। गले में कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, गला तो ये इसने ऐसे ही ढाँक लिया है। तो ये साड़ी इस तरह से तैयार हो गई और अब हमें लगता है कि हम इसको अच्छे से फ्रेम से पहनेंगे और कम से कम 2-4 बार तो पहन ही लेंगे। और भी कुछ बातें शेयर करनी थी आपसे। एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी। हम उन लोग का नाम नहीं बताएँगे, बस इतनी एक घटना ऐसी है कि एक बच्चा 8 साल का होगा, तो वो अपने माँ-बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अकेला बच्चा था। तो एक दिन उसमें क्या हुआ कि रात के टाइम पे उसको अकेले कमरे में सोता था वो, और पेरेंट्स का कमरा अलग था। तो उसने क्या देख लिया, अपने पेरेंट्स को किस हाल में देखा। और अब कोई ऐसी खराब चीज़ नहीं थी, पर वो बच्चा तो इन चीज़ों से अनभिज्ञ था, उसको तो पता नहीं था ये क्या है। तो उसको इतना ज़्यादा शॉक लगा कि मेरे माँ-बाप कितने गंदे हैं, उन वो ये काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। तो वो बच्चा बहुत दुखी हो गया, दुखी के अलावा अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज़ भी हो गया। नाराज़ हो गया, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। और उसका जो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था, उससे भी उसने बात करना बंद कर दिया। तो उसका क्लोज़ फ्रेंड भी बार-बार उससे पूछे कि ना तुम मेरे साथ स्कूल जाते हो, ना तुम मेरे साथ वापस आते हो, क्या बात है? कह रहे कुछ नहीं, बता देंगे बाद में। घर जाने के लिए कहे तो अभी नहीं जाना है, थोड़ी देर में जाएँगे हम। फिर बात हमारे पास तक आई, तो हमें लगा कि पूछना चाहिए बच्चे से, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। पूछा उस बच्चे से, उसने बताना नहीं चाहा। अंततः उसने बताया कि हमने अपने पेरेंट्स को इस हाल में देखा, उसने उनको सेक्स करते हुए देख लिया और उसके ऊपर उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ा कि ये लोग बहुत गंदे हैं, इतना गंदा काम करना है। बच्चे को समझाया कि बेटा ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो छोटे से जीव से लेके बड़े-बड़े लोगों तक होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान ही ईश्वर भी अपनी संतानों को जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत काम है। यदि ये माँ-बाप संग में यदि ये काम कर रहे हैं तो कभी भी बुरा नहीं है। यदि कोई और लोग करते हैं तो उनकी बात अलग है। किसी और तुम्हारे पिता किसी और लेडी के संग ऐसा करे या तुम्हारी माँ किसी और पुरुष के संग ऐसा करे, तो ये बात गलत हो जाएगी। पर तुम्हारा जन्म सिर्फ़ इसी वजह से हो पाया है कि ये करना पड़ता है लोगों को, अपनी संतान को, अपनी यानी अपनी जो हमारा ये जीवन है, जीवन चक्र है, इसको चलाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसमें कोई बुराई नहीं है और तुम इससे बुरा नहीं मानो। तुम्हारे पेरेंट्स यदि और तुम चाहोगे तो ईश्वर करेगा तो तुम्हें एक छोटा भाई-बहन भी मिल सकता है इस तरह से। और सब जानवर करते हैं ऐसा, सब इंसान ऐसा करते हैं, ईश्वर भी ऐसा करते हैं। उस बच्चे को ये बात समझ में आई और उसने फिर अपने को एडजस्ट किया। तो आज आपसे यही बताना था और इस साड़ी के बारे में चर्चा करनी थी। और कुछ ड्रेसेस जो बच्चों की हमने बताई छोटी हो गई, उनको थोड़ा-सा बड़ा करना है, तो वो भी करके हम आपको दिखाएँगे। तो फिर
से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहिएगा और बताते रहिएगा ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ भी, कैसे भी, अच्छे बुरे जैसे भी हो, करिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।